हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर फन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल मे माइट के बारे में। हम मॉडल पढ़ रहे थे, मॉडल केन कुड हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल मे और माइट। मतलब ये दोनों सिमिलर मॉडल है, ऑलमोस्ट एक दूसरे का प्रेजेंट पास्ट है। जैसे केन कुड था वैसे ही ये है, इसीलिए एक्चुअली मैं ये दो मॉडल एक साथ ले रहा हूँ जो सिमिलर है ना, ताकि उनमें अपन बहुत अच्छी तरह से अपन उनको डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल मे माइट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियोस है वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। जैसा कि हमने केन और कुड में समझा था कि जो कुड होता है ना वो केन का पास्ट होता है। ठीक है, केन का पास्ट होता है कुड, वैसे ही मे का पास्ट होता है माइट। और बाकी इन दोनों में जो भी अंतर है मैंने दोनों यहां पे लिख दिए हैं, मे भी और माइट भी। हम सबसे पहले एक बार मे को समझ लेते हैं, फिर हम माइट को समझ लेते हैं और उसके बाद में हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यूज ऑफ मे का जो फर्स्ट यूज होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हाँ ये काम, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, 90% संभावना है कि ऐसा होगा। जब ऐसी सिचुएशन बताई जाती है तो हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल छाए हुए हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब आसमान में बादल छाए हुए हैं तो 90% संभावना तो है ना कि बारिश हो सकती है। तो जहां पे 90% 80% संभावना दिखाई जाएगी वहां पे आएगा मे। सेकेंड, आप एक बार देखो इसका फॉर्मल परमिशन, गिविंग और टेकिंग। हमने कैन में देखा था इनफॉर्मल परमिशन, यानी कि जब दोस्तों रिश्तेदारों वगैरह से जब परमिशन लेने की बात आती है तो हम यूज करते हैं कैन। लेकिन यहां पे बात आ रही है फॉर्मल परमिशन की, जो कि ऑफिशियल परमिशन होती है। उसके लिए चाहे वो लेनी हो चाहे वो देनी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं मे। एग्जाम्पल देखो, मे आई कम इन सर। हम बोलते हैं जब क्लास में जाते हैं तो मे आई कम इन सर, तो वो एक फॉर्मल परमिशन है। तो इसलिए वहां पे क्या यूज होगा? मे यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे क्या यूज होगा? मे यूज होगा। दूसरा है यू में कम। देखो दोनों ही मैंने एक में ही निपटा दिए, गिविंग और टेकिंग। पहले तो है परमिशन लेना, मे आई कम इन सर, परमिशन लेना, और दूसरा हो गया परमिशन देना, यू में कम, तुम आ सकते हो, परमिशन दे भी दी, वही ले ली और वही दे दी, हाथों हाथी। ठीक है, थर्ड जो है इसका रूल वो है विश और ब्लेसिंग्स के लिए, किसी को शुभकामनाएं देना या फिर किसी को आशीर्वाद देना, उसके लिए भी हम मॉडल मे का यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। अब इन दोनों को चाहे आप विश समझो किसी के लिए या ब्लेसिंग समझो, विश या ब्लेसिंग एक ही बात है। किसी का अच्छा चाहना, किसी को आशीर्वाद देना, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तो ये है आपका मे। अब एक बार पहले हम मोटे तौर पे माइट को समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में कहां कहां कंफ्यूजन है। एक्चुअली इन दोनों में भी, जैसे केन और कुड में बहुत सारा कंफ्यूजन था ना, वैसे इसमें भी कंफ्यूजन है, वो अपन क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार माइट देख लो। यूज ऑफ माइट, पहला है रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, पास्ट की रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, कि काश, एक एक वर्ड होता है ना काश, वो काश ये बताता है, माइट बताता है पास्ट के लिए। यू माइट बिकम अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन सकते थे अगर तुम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, अगर तुम ये कर लेते, अगर तुम वो कर लेते, फलाना ढिमकाना। बात की बात है ना, यू माइट बिकम अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन सकते थे, संभावना थी, है ना। तो वैसी संभावना दिखाने के लिए, पास्ट की कोई संभावना दिखाने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। अब यहां पे आता है कंफ्यूजन कि सर आपने बोला था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मॉडल कुड का यूज करते हैं, राइट। मॉडल कुड, मैंने वो बस वाला एग्जांपल दिया था, खिड़की खोलने वाला। लेकिन आप यहां पे देखो कि वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट मैंने कोष्टक में डाला है विद हेसिटेशन, विद हेसिटेशन, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। मान लो आप कहीं पे एग्जाम में बैठे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आपका पेन खत्म हो गया, लेकिन आपके आसपास जो है ना वो सारे के सारे स्ट्रेंजर्स है ना। अब उनसे आपको पेन मांगना है तो क्या हेसिटेशन होगी कि नहीं होगी? होगी, 100% होगी। तो माइट आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ प्लीज?
मतलब जो प्लीज है ना वो कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है इसके अंदर, माइट के अंदर। कुड के अंदर फिर भी प्लीज इतना ठंडा नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर है ना आपको कुछ ज्यादा ही विनम्र होना पड़ेगा माइट के लिए। क्यों होना नहीं पड़ेगा, एक्चुअली होना जरूरी नहीं है विनम्र, लेकिन क्योंकि हेसिटेशन हो रही है आपको तो वो आपका ऑटोमेटिकली ऐसा निकलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको इसका बताऊं, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मान लो आप कहीं बाहर निकले हुए हो, ठीक है, आपका पर्स वर्स चोरी हो गया, आप फंस गए वहां पे, है ना, बुरी तरह से, आपके पास वापस आने के लिए भी पैसे नहीं है, और कुछ ऐसी सिचुएशन में, हालांकि आजकल डिजिटल जमाना है, ठीक है, फोन पे वगैरह का सारा सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी मान लो कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए, है ना, अब आपको वापस घर आने के लिए पैसे चाहिए, आपके पास में पैसे नहीं है, तो ऐसे में अगर आप किसी से पैसे मांगो, कितनी खतरनाक वाली हेजिटेशन होगी, वो होगी कि नहीं होगी। तो वैसी वाली सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं माइट। माइट यू बोरो मी सम मनी प्लीज। ठीक है, थर्ड है आपका रिमोट या फीबल पॉसिबिलिटी। रिमोट या फीबल पॉसिबिलिटी, टेक अ टैक्सी यू माइट रीच ऑन टाइम। टैक्सी ले लो भाई, टाइम से पहुंच जाओगे, हो सकता है टाइम से पहुंच जाओ, ये भी जरूरी नहीं है कि टैक्सी लेने के बाद भी टाइम पे पहुंच जाओ, लेकिन हो सकता है, संभावना है थोड़ी बहुत कि तुम टाइम पे पहुंच जाओ। देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, इट माइट रेन टूडे। बहुत कम, थोड़े से बादल है बस, तो आज बारिश हो सकती है। अब क्या संभावना ज्यादा होती है? अगर बादल थोड़े से होते हैं तो बारिश की संभावना ज्यादा होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो है ना, अब मैं यहीं से इसका जो डिफरेंस है ना वो स्टार्ट करता हूं। अगर बात आती है संभावना की, तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, संभावना 80-90% होती है, तो आता है मे। और अगर संभावना 10-15% होती है, यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, फीबल पॉसिबिलिटी होती है, तो आता है माइट। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया मे और माइट में। ठीक है, दूसरा यहां पे ये आता है परमिशन के लिए, गिविंग और टेकिंग दोनों में परमिशन, चाहे आप परमिशन ले रहे हो या आप परमिशन दे रहे हो, अगर वो फॉर्मल है तो मे ही आएगा, मे, है ना। और इसमें आता है वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट कुड में भी आता है, लेकिन हम इस चीज को पहले ही समझ चुके हैं कि इसमें हेसिटेशन वाली पोलाइट रिक्वेस्ट होती है और उसमें विदाउट हेसिटेशन पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट दोनों में होती है। इसमें थर्ड रूल इसका है विश और ब्लेसिंग्स के लिए, किसी को शुभकामना देना, किसी को आशीर्वाद देना, उन सब चीजों के लिए यूज होता है मे। और तीसरी चीज, रिमोट फीबल पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या यूज होता है? माइट यूज होता है। तो ये था आपका मे और माइट। आई होप कि आपको मे और माइट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, और अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।